अभी आपसे पहले मैं 10 लाख के बच्चों को रीच आउट कर रहा था, बहुत बढ़िया। आप हो मेरे सामने जिसने 9 लाख क्रॉस कराया गलगोटिया से। तो प्लेसमेंट तो काफी अच्छा जा रहा है और कंपनीज भी बहुत सारी आ रही है। कितनी सीजीपीए आई थी, चलो बताओ। मेरी फर्स्ट टाइम में ठीक थी, 8.9 थी। गलगोटिया में सीजीपीए लाना काफी आसान होता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में? हाँ, यूनिवर्सिटी पे उसमें आराम से आ जाती है, अगर तुम लाइक 2-3 दिन पहले ही पढ़ लोगे तो हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में ये था कि फर्स्ट ईयर में सब कुछ एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट राउंड जो था उसका वो टेक्निकल राउंड था कि घर बैठ के हमें 2 डीएसए क्वेश्चन थे वो सॉल्व करने थे। फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर नहीं करा, मतलब फर्स्ट ईयर थोड़ा सा डाउनग्रेड चला गया, बट स्टिल यू जस्ट कवर्ड अप। हाय एवरीवन, टुडे वी हैव फियांशु विद अस, जिसने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से 9 लाख का पैकेज क्रॉस करा है। फियांशु, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आगरा से यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? काफी अच्छी थी। मैं रात को यहाँ पे आ गया था, तो फिर सीधा सुबह ही बस पकड़ के यहाँ पे। एक्साइटेड थे पॉडकास्ट के लिए? हाँ, एक्साइटेड था। घर पे भी बताया था मैंने और दीदी को भी बताया था। अच्छा, तो काफी सब लोग खुश हो रहे थे। वाह यार, आप खुश हो रहे थे? हाँ, बहुत। तो कब लगी थी प्लेसमेंट? मेरी प्लेसमेंट मुझे पता चल गया था कि मई अराउंड में हो गया है मेरा। अच्छा, मई में लगी थी? हाँ। मई, जून, जुलाई, ओके ठीक है। तो 2 महीने। हाँ। तो क्या करा इन 2 महीने में? 2 महीने तो अभी फिलहाल चिल करा, फिर थोड़ा दोस्तों के पास गया, नानी के पास स्टे करा। अरे वाह। और फिर अपना जो नानी वगैरह पैशन था, नानी वगैरह तो बहुत खुश होती है। हाँ, सब बहुत खुश हो रहे थे घर पे कि चलो अच्छी फाइनली लग गई। तो सब खुश हो रहे थे। अपना वही सीरीज देखी जो पसंद था मुझे करना। अच्छा, और मूवीज वगैरह देखी, टाइम से नहीं करा था? हाँ, जो काफी टाइम से मैंने छोड़ रखा था इस चीज के लिए। ओके, तो वो सब करा। तो कैसा रहा फर्स्ट ईयर आपका यूनिवर्सिटी में? फर्स्ट ईयर मैं काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आया था कि फर्स्ट ईयर है, अब स्कूल से सीधा आए थे यहाँ पे, तो ये था कि एक नया इंप्रेशन बनाना है, जो स्कूल में था वैसा नहीं रखना है। बहुत सारे लोग आते हैं ना गलगोटियाज में, आगरा से। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, मथुरा, आगरा से। ऐसा क्या है? एक्चुअली एक तो पास बहुत है, डायरेक्ट रूट है। हाँ, और स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है, सीधे यहीं से वहीं से चढ़ना था और तुरंत पहुंच जाना था। और गलगोटिया का नाम भी था उस टाइम पे काफी। उस टाइम एवरेज पैकेज सीएस का 8.5 LPA था। तो काफी अच्छा था उस टाइम। अभी तो मेरे को लगता है उससे भी ज्यादा चला गया। इस बार का काफी अच्छा गया है। हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये था कि फर्स्ट ईयर में सब कुछ एक्सप्लोर करना है। सेकंड ईयर में इंटर्नशिप ढूंढनी है। थर्ड ईयर में पीपीओ लेके अपना फाइनली सेट हो गया। ये वेरी गुड फियांशु, बहुत प्यारे एम्स थे। बट सीरीज में और मूवीज में इतना घुस गए, सब कुछ इतना नया था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। दोस्तों के साथ मस्ती करना, बाहर घूमना, थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे। कभी कभार पढ़ने का मन नहीं करता था तो फिर कभी बाहर चले जाते, घूमने निकल जाते। फिर जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, उसका रिजल्ट आया, तो दिख रहा था कि जो एम बनाया है वो तो नहीं हो रहा है। तो कौन सी मूवी देखते हो ऐसे भाई? कौन से जॉनर की? उस टाइम तो सीरीज स्टार्ट करी थी, लाइक फ्रेंड्स चल रहा था, द ऑफिस, फिर नया नया मैंने एनिमे भी स्टार्ट करा था। सारे शौक फर्स्ट ईयर में लगा लिए थे। सब कुछ एक्सप्लोर, सब कुछ देखा मैंने फर्स्ट ईयर में। हाँ। फिर मैंने देखा कि जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी वो फर्स्ट ईयर में कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा बहुत मस्ती हो गई है, अब पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। तो सेकेंड ईयर में मैंने देखा कि जो मेरी ग्रोथ फर्स्ट ईयर में मैंने करी है, अब सेकेंड ईयर मुझे उसकी डबल या ट्रिपल करनी है। तो ये सोच के मैंने करा था। तो मैं पहले बैक बेंचर था, सेकेंड ईयर में आती मैं फ्रंट बेंचर बन गया। भले ही समझ में नहीं आ रहा है बट मैं आगे बैठता था। ये था कि पढ़ना है, समझ में ना आए बट करना है। फिर कहाँ से आ गई एकदम से मोटिवेशन? कितनी सीजीपीए आई थी, चलो बताओ। मेरी फर्स्ट टाइम में ठीक थी, 8.9 थी। गलगोटियाज में सीजीपीए लाना काफी आसान होता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में? हाँ, यूनिवर्सिटी पे उसमें आराम से आ जाती है, अगर तुम लाइक 2-3 दिन पहले ही पढ़ लोगे तो हो जाता है। बट क्या स्ट्रैटेजी है ऐसे जो 8.8 सीजीपीए 2-3 दिन पहले पढ़ के आ रही है गलगोटियाज में? उस टाइम तो ये था कि टीचर्स ना क्वेश्चन बैंक दे देते हैं, लाइक 50 या फिर 40-50 क्या उसका क्वेश्चंस का, तो वो कर लो और उसी में से ही आएगा। नाइस। वो 2 हफ्ते पहले मिल जाता था और वो कर लेते थे और आराम से मार्क्स आते थे। पढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं। नहीं। टू बी ऑनेस्ट उस टाइम नहीं थी, फर्स्ट ईयर में जब मैं था। अच्छा। फिर अब तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, अब तो क्वेश्चन बैंक नहीं देते, अब डिटेलिंग में जाते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल आंसर्स करने होते हैं, थर्ड ईयर में आते। तो अब तो काफी अच्छा कर दिया है। फिर सेकंड ईयर में मैंने डिसाइड करा कि यार डीएसए करनी है, सब अच्छे से करे, तो मुझे भी डीएसए करनी है। मेरा ये था कि डीएसए करनी है, डेवलपमेंट साथ में लेके चलनी है। सब यही बोलते थे। ये सब सुन के आए थे? तो ये सब सुन के मैंने कहा ये तो करना ही है। तो मैंने डीएसए स्टार्ट करी थी। चैनल था अपना कॉलेज का। नहीं, मेरे को थोड़ा सा और फर्स्ट ईयर के बारे में बताओ। ठीक है, कि मेरे को भी आपसे सुन के फर्स्ट ईयर अपना याद आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा मुझे मोटिवेशन उस टाइम भी आई थी। हाँ, फर्स्ट ईयर में था, मेरे दोस्त काफी अच्छे थे, मतलब जो क्लासमेट थे सब पढ़ाई में होशियार थे। अच्छा। हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा था, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई सेमीकंडक्टर में अच्छा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा है। तो सबका अपना अपना था। तो मेरा यह था कि अगर टीचर से समझ में नहीं आ रहा है या फिर शर्म आ रही है पूछने में,
तो दोस्तों से पूछो, वो आराम से खुशी खुशी बताते थे। ठीक है। तो वो बहुत बढ़िया चीज़ थी। फिर मेरा दोस्त था, मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी था CS का 11th-12th में, तो थोड़ी बहुत मैं पाइथन सीख के आया था। तो मेरा दोस्त था, उसने मुझसे पूछा था कि भाई क्या करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, तो मैंने उसे बताया और 1 महीने बाद वो मेरे से काफ़ी आगे निकल गया। तो मैं उस टाइम पे लाइक नॉर्मल पाइथन के कोड कर रहा था और मुझे उस बता रहा था भाई ये सुडोकू का मैंने कोड लिखा है, कैसे लिखा है बताइए। तो उस टाइम वो मुझे बहुत बुरा हिट करा कि यार मैंने इसको सिखाया है, इसको मैंने बताया है कैसे स्टार्ट करना है थोड़ा बहुत। 1 महीने में इसने और 3 महीने में ये मेरे को मतलब रिकर्जन DP का चीजें बता रहा है, बात कर रहा है 3 महीने में ही। 3-4 महीने में। नाइस। तो मैं बहुत शौक हुआ, मैंने कहा इसको दोस्त बनाना है। अच्छा अरे वाह प्रियांशु। तो फिर ये चीज था कि फर्स्ट सेम में उसका नाम रोहित है, अभी भी दोस्त है? हाँ अभी भी है, वो बैंगलोर में है अभी। अच्छा, उसकी कहाँ लग गई? उसकी कैपजेमिनी में लग गई है। ओह कूल भाई। तो वहां चला गया है अभी। नाइस। हाँ तो उसका भी अच्छा चल रहा है। हम्म। तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने मस्ती करी है। सेकंड लास्ट तक आते आते मेरा ये था कि चलो यार थोड़ा सीरियस हो जाऊं। फिर सेकंड ईयर में मैं सीरियस हुआ, बट मेरे को समझ में नहीं आता था। आपकी मम्मा कह रही थी कि आप बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, यहाँ तो ट्रेन चल गई कहानियों की प्रियांशु की। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बताओ। हाँ फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा सा डाउनफॉल था। फर्स्ट ईयर में मस्ती थी, चिल था सब कुछ। आपको बताओ मेरे को सबसे बढ़िया बात क्या लगा? फर्स्ट ईयर में क्या करना है और सेकंड ईयर में इंटर्नशिप लेनी है, थर्ड ईयर में PPO लेना है। फर्स्ट ईयर में क्या करना था? फर्स्ट ईयर में मुझे एक्सप्लोर करना था, नई चीजें एक्सप्लोर करके सेकंड ईयर में इंटर्नशिप लेके। अच्छा ठीक है फिर। तो सेकंड ईयर में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, DSS स्टार्ट करी थी, जो कि मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रही थी। मतलब मेरे से हो ही नहीं रही थी। बट आपने पाइथन तो कर रखी थी थोड़ी बेसिक्स। ओके। मैंने पाइथन सीखी थी, लेकिन मैं जावा में स्विच हो गया था क्योंकि सेकंड सेम में आई गेस जावा आ गई थी। तो मैंने सोचा जावा से स्टार्ट करते हैं। लोग मना करते थे पाइथन से DSA नहीं करनी चाहिए, तो वो सुन के मैंने जावा से स्टार्ट करी। अपना कॉलेज चैनल से स्टार्ट करी, मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर दी। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा देखते किसी और की। फिर कुणाल कुशवाहा की स्टार्ट करी, कुणाल कुशवाहा की पूरी देखी। थोड़ा बहुत 10-20% मुझे समझ में आने लगा। फिर जैसे कॉन्फिडेंस आने लगा, मैंने लीड कोड पे प्रोफाइल बनाई, GFG पे रोज 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करता था खुद से। फिर सेकंड ईयर की बात है? हाँ सेकंड ईयर के मिड अराउंड। मेरे को ये तो बताओ फिर से मोटिवेशन कहाँ से आई? वो तो कुछ चाहिए, मतलब कैसे, क्या लगा कि अब नहीं हो रहा, या फिर उस टाइम प्रेशर था ना कि रोहित को देखा? हाँ उसको देखा, वो तो मेरा दोस्त था कि वो इतना कर रहा है, वो खुद से कर रहा है और मैं उसके साथ ही बैठता था। वो फ्लेक्स करता था चीजों को लेके कि यार आज मैंने क्वेश्चन कर लिया, तुझे समझ में आ रहा है क्या ये? तो वो चीज यार ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ओके। और फिर घर पे भी था कि प्राइवेट कॉलेज में मैं आया हूँ सीधा, और घर पे भी दिखाना था यार कुछ ना कुछ तो करके ही जाना है, कुछ तो करना ही है यार, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाना। और मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में उस टाइम प्लेसमेंट अच्छे नहीं थे क्योंकि शायद कोविड हुआ था, तो सीनियर्स भी इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई में उस टाइम पे। तो मेरे ख्याल से प्लेसमेंट अच्छा नहीं गया था। फिर सुनने में नहीं आ रहा था हम लोगों को कि अब तो मैं देख रहा हूँ 2026 बैच का यार मतलब काफी अच्छा गया है। बिल्कुल गलगोटिया काफी बढ़िया था। गलगोटियास की प्लेसमेंट अभी भी माइक्रोसॉफ्ट 15 लाख के गए थे, 17 लाख के। अभी आपसे पहले मैं 10 लाख के बच्चों को रीच आउट कर रहा था। बहुत बढ़िया। अब आप हो मेरे सामने जिसने 9 लाख क्रॉस करा है गलगोटिया से। तो प्लेसमेंट तो काफी अच्छे जा रहे हैं और कंपनीज भी बहुत सारी आ रही है और वो आए जा रही है। फिर उसके बाद थोड़ी DSA स्टार्ट करी। फिर DSA करते करते रियलाइज हुआ कि डेवलपमेंट भी करनी है साथ में, तो डेवलपमेंट भी करी उसके साथ साथ। फिर मैं क्वेश्चंस मैंने देखा शीट लगाता हूँ, शीट मैंने सॉल्व करना स्टार्ट करा और शीट मेरे से सॉल्व नहीं होती थी। GFG की मेरी सबसे पहले शीट थी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे करके। GFG इजी होता है ना, या फिर थोड़ा सा लीड कोड हार्ड होता है? मतलब प्लेटफॉर्म इजी है। प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना चाहिए? लीड कोड, हैकर रैंक, GFG इनिशियली? स्टार्टिंग में फर्स्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में तो GFG अच्छा यूजर फ्रेंडली है उसका। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के तुम लीड कोड पे स्विच कर सकते हो। GFG और लीड कोड को पैरेलली लेना चाहिए या फिर कैसे? मतलब कि जैसे अगर लेट सपोज मैं एक बिगिनर हूँ और मैंने GFG थोड़ा सा कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा क्या एरे स्ट्रिंग्स तक, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज तक आ गया। अब उसके बाद मैं क्या मतलब GFG में पूरा DSA कंप्लीट करूँ या फिर मैं पैरेलली करूँ या कैसे करूँ? डिपेंड करता है तुम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन GFG में अवेलेबल है, कुछ लीड कोड में है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है हर जगह। तो मेरा तो ये था कि चलो GFG से कर लिया, अब इसका क्वेश्चन का वेरिएंट मुझे कहीं और लीड कोड पे दिख गया तो ये भी सॉल्व कर लेते साथ के साथ, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ना। तो ऐसे करके मैं चलता था। और ये था कि GFG का भी POTD आता था, POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। हर दिन एक एक क्वेश्चन आता था, उसे सॉल्व करना होता था। और लीड कोड का भी था, तो मैं दोनों साथ में लेके चलता, दोनों सॉल्व करता था। टाइम मिल जाता था। लीड कोड, GFG एज वेल एज फिर डेवलपमेंट भी करते थे और शायद DSA भी सीख ही रहे होगे थोड़ा बहुत। तो कॉलेज का ये था कि कॉलेज से हम 5:30 बजे फ्री होते थे। 5:30 के बाद मैं सेकेंड ईयर में मैंने हॉस्टल ले लिया था बाहर। तो फर्स्ट ईयर कैसे कर रहा था? फर्स्ट ईयर मेरा अंदर था, कैंपस वाला हॉस्टल था। ओके। तो वहां तो मस्ती होती थी।
तो मैंने सेकंड ईयर बाहर ले लिया। सेकंड वहाँ पे मैंने 7-6 साढ़े 6 बजे तक फ्री होते थे। फिर मेरा कंफर्म था कि मुझे रात में 3 घंटे तो करना ही है, ठीक है। भले ही मैं कुछ भी करूँ, उसके बाद कुछ भी देखूँ, मूवीज देखूँ, सीरीज देखूँ, बट 3 घंटे मुझे पढ़ना है। बांध लिया था टाइम। हाँ, ठीक है। ये था। कभी कभार रह जाता था, ऐसा नहीं कि रोज हो रहा है, बट ये था कि मुझे करना ही है। और मैं सोच के आता था कि आज 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। ओके। बट एक्सपेक्टेशन होती है कि 3 करेंगे, बट होते नहीं थे। मैं कभी होता था कि एक ही क्वेश्चन पढ़ कर रह जाता था, इजी लेवल का क्वेश्चन एक ही कर पाया पूरे दिन में, तो बहुत दुख होता था कि यार 3 घंटे में एक ही कर पाया। एक ही कर पाता, क्योंकि बहुत ही स्टार्टिंग था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी स्टार्टिंग करने में। राइट राइट। तो यार ये था कि यार कैसे होगा, कैसे करना होगा, बट मुझे ये था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, करूंगा तो थोड़ा बहुत आ सकता है। राइट। ये मेरी श्योरिटी थी। तो फिर धीरे धीरे करके जैसे ही मेरे 50 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार हाँ, अब कर सकता हूँ मैं बिना देखे या फिर बिना हेल्प लिए। कितने टाइम में हुए थे प्रियांशु 50? मैंने वो 50 क्वेश्चन करे थे, आई गेस 10 दिन में करे थे। ठीक है। मतलब उसमें से 30 क्वेश्चन तो ईजी थे। तो हर दिन 5 क्वेश्चन करे थे? किसी दिन छुट्टी होती थी तो उस दिन 5 कर लिए, किसी दिन पैटर्न सबका सेम हो रहा था तो रिपीट करता था क्वेश्चन, या फिर मोस्टली सारे सेम ही थे। इजीली हो जाते होंगे ना। जैसे तुमने स्टार्टिंग अगर थ्रेशोल्ड पार कर लिया 10 क्वेश्चन का, तो उसके बाद तो काफी आसान तुम्हें पैटर्न समझ में आता रहेगा। सिमिलर चीज। हाँ। ठीक है। फिर जैसे ही अभी मैं इजी कर रहा था, एकदम इजी में कॉन्फिडेंस लाना था मेरे को, तो इजी करने के बाद मैं मीडियम में स्विच हुआ। मीडियम में 2 दिन लग जाते थे, 1 दिन लग जाता था, होता नहीं था वो। फिर क्या करते थे? चैट जीपीटी तो नहीं, उस टाइम में यूट्यूब से क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को डाल दिया। सेकंड ईयर में उससे तो समझता था। चैट जीपीटी नहीं नहीं, होता उस ना, टाइम तो नहीं था। उस टाइम इतना नहीं था। थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत स्टार्ट करा ढंग से। सेकंड ईयर में तो यही था कि यूट्यूब से तुमने से देख लो, है ना? क्वेश्चन उससे सीखो। यूट्यूब ही मेन था, उससे ही पूरी पढ़ाई हो रही थी। और सब कोर सब्जेक्ट का इतना प्रेशर नहीं था। तो मैं 2 दिन पहले पढ़ना है, 2 या 3 दिन पहले, और वो तुम्हारा हो जाएगा। तो यही था। मैंने डीएसए करी, फिर उसके बाद मैंने फिर डीएसए सेकंड को ईयर मैंने में कितनी मूवी देखी? कोई भी नहीं? नहीं, सेकंड ईयर में मैंने बहुत देखी है। सेकंड ईयर में भी देखी है? कोई बची भी है? इतना कैसे Movies शौक और होता है series का लोगों मुझे का? बहुत शौक था। अच्छा। अभी भी है, ओके। बट मेरे को स्टार्टिंग से ही रहा है। नाइस। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो सेकंड ईयर में भी देखिए। और कोई शौक, और कोई मतलब आदत, हैबिट, कुछ भी? सेकंड ईयर में मैंने ट्रिप करी थी गोवा की। वो की अरे डैम। तो किसके साथ? दोस्त वगैरह थे। अच्छा, आप College लोग के ही और प्लान वैसे। करके गोवा ही चले गए सीधा? हाँ। भाई बच्चे मनाली जाते हैं शायद फर्स्ट सेकंड ईयर में। हाँ। छोटी ट्रिप लगा लो। अच्छा। हाँ, मन था चलो यार चलते हैं, देख के आते हैं क्या था, तो गोवा ही निकल गए सीधा। बढ़िया यार। ठीक है। फिर वहां से आके फिर मैंने कुछ टाइम के लिए डीएसए छोड़ दी, जो कि मुझे नहीं करना था, थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए था। कौन से सेमेस्टर की? थर्ड सेमेस्टर की बात? थर्ड के लास्ट या फोर्थ सेमेस्टर की स्टार्टिंग में मैंने रिएक्ट स्टार्ट करी, मतलब मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट करी। प्रॉपर डेवलपमेंट मैंने ध्यान दिया, पूरा डेवलपमेंट करता वेब रहा। डेवलपमेंट में करी है? हाँ, वेब में करी थी। मेरे को HTML और CSS तो 11th-12th मैंने कर रखी थी, तो मैंने सीधा रिएक्ट से स्टार्ट करा। और फिर मुझे वही सेम प्रॉब्लम आई, रिएक्ट समझ में नहीं आ रही है। एक यूट्यूबर का देखा, उसका समझ में नहीं आया, दूसरे का देखा, तीसरे का देखा, थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर उसके बाद अपने बेसिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करे। सुडोकू बनाया, या फिर नॉर्मल जो गेम्स होते हैं वो सब बनाया। फिर उसके बाद मैंने फोर्थ ईयर तक आ गया था। मैंने नहीं, थर्ड ईयर आ गया था। ठीक है। थर्ड ईयर में मैंने कोर्स बाय कर लिया डेवलपमेंट का। full अच्छा, stack। कोई वैसा स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रहा? नहीं, कभी? स्पोर्ट्स में तो मेरे को नहीं क्या रहा था। खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ? अपने स्कूल के टाइम में फुटबॉल खेलता था, और कभी कभार अगर मौका मिल जाए दोस्तों के साथ तो वहीं पे ही खेल लेता था। अच्छा, कॉलेज वगैरह में? यूनिवर्सिटी में ही। हाँ, यूनिवर्सिटी में ही। नाइस तो भाई। हफ्ते में 2 बार या 3 बार ऐसे कितने होता दोस्त थे प्रियांशु फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में थे अच्छे खासे दोस्त थे, मतलब सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी, सभी अच्छे थे। मेरी क्लास में सब पढ़ने वाले थे, और सबसे अच्छी बात हो जाती थी, ऐसा कुछ तो सभी अच्छा था मेरी क्लास में। तो सबसे ही दोस्ती थी, और खास दोस्त थे वो अच्छे थे, 5-6 थे, तो उनके साथ ही घूमता था, उनके साथ ही अभी है रहता वो था। 5-6? हाँ, सब है साथ में। अरे वाह यार, उनकी प्लेसमेंट लग गई? हाँ, ऑलमोस्ट सबकी लग गई है। ठीक है ठीक है। आपको ये नहीं लगा यार कि आपने सोचा था सेकंड ईयर में इंटर्नशिप, थर्ड ईयर? हाँ, इसका था जैसे मैं सेकंड ईयर में आया तो था कि यार गोल काफी अच्छे थे। मैंने कहा गोल प्रॉपर मैं सेट करूँ, कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कम से कम 10-12 की हो, इतनी तो हो जाए। तो मैं प्लेसमेंट 10 LP या फिर 11 LP इतने तक की अराउंड की हो जाए, और इतना एक्सपेक्ट कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो फिर सेकंड ईयर में कंप्लीट हुई, थोड़ी डेवलपमेंट आई। थर्ड ईयर में मैंने कोर्स बाय करा, एक मैंने कोर्ट ले लिया था, हरकीरत का था। ये कौन है? हरकीरत है, वो फेमस है डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, माइट भी मैंने ना डीएसए का तो नहीं एक्सप्लोर करा होगा अपने इनिशियल इयर्स में। हरकीरत, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल है या उसका यूट्यूब चैनल है, उसका कोर्स भी है, और उसका अच्छा सेट है, मतलब काफी अच्छा सेट कर रखा है उसने। उसका उस टाइम पे कोहॉर्ट 1 काफी फेमस हुआ था। कोहॉर्ट 1? हाँ, तो कोहॉर्ट 2 मैंने बाय कर लिया था, और काफी जेन्युइनली उस कोर्स कितना प्राइस था और क्या क्या उसमें पढ़ाया, इफ यू कैन? मुझे उसमें डिस्काउंट मिल गया था, क्योंकि मैंने इनिशियली बाय करा था, तो था आई गेस 4,000-5,000 अराउंड था वो। ठीक है।
फिर बाद में एक्सपेंसिव हो गया था, तो उन्होंने स्टार्ट करी थी नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। उसके बाद फिर उन्होंने रिएक्ट पे डीप डाइव करी। रिएक्ट के बाद उन्होंने फिर रिएक्ट की जो लाइब्रेरीज होती है वो सब उसकी लाइब्रेरीज होती है जावास्क्रिप्ट की, वो सब सिखाई। फिर वो बैकएंड में गए, बैकएंड के बाद वो डेवलपमेंट में लाइक गिटहब पाइपलाइन सिखाई, ये सब सिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने फुल स्टैक कंबाइंड एक वेबसाइट बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना। टाइम कितने दिन का था? ये था 9 मंथ्स का था। 9 मंथ्स का था? हाँ। कितने 4000 का 9 मंथ का, बहुत सही है। अभी भी है, मतलब मेरे ख्याल से 1 साल की उसकी थी, बट मैं लाइव ही देखता था। मेरा ये था कि अगर मैं लाइव नहीं देखूंगा या फिर बाद में छोड़ता रहूंगा तो मैं देखूंगा ही नहीं। राइट। तो मैंने सोचा लाइव देखना है। और जो असाइनमेंट वो देते थे तक होता था उसकी सैटरडे संडे क्लास होती थी। अच्छा। हफ्ते में 2 दिन। तो 2 घंटे या 3 घंटे क्लास होती थी। टाइम निकाल लेते थे अपना उसके लिए। थर्ड ईयर में आते थे ना, पढ़ाई का प्रेशर कम हो रहा था। अच्छा। सब्जेक्ट मोस्टली DSA के थे जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया था और मेरे से वो हो रहे थे। ओके। और थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट थे वो मतलब मेरी फील्ड के थे, जो मुझे पसंद है। कैसे कुछ याद है? मशीन लर्निंग के थे। मैंने मशीन लर्निंग। आप कौन से बैच के हो? 2021 to 25। अच्छा, तो आप पास आउट हो चुके हो बेसिकली ना? ओके, ठीक है। तो हम दोनों सेम बैच के हैं। अच्छा बैच, तो ठीक है। थर्ड ईयर के वो बता रहे थे आप कोर्सेज? हाँ। तो थर्ड ईयर में ऑपरेटिंग सिस्टम था, डेटाबेस था और मशीन लर्निंग था, एक इलेक्ट्रिक था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसमें इंटरेस्ट था मेरे को। तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, तो मैं वो सब क्लास में हो जाती थी पढ़े उसकी, और मैं फ्रंट बेंचर बन गया था। अरे वाह। तो पढ़ता था। सेकंड ईयर में ही फ्रंट बेंचर बन गया? हाँ, तो ये था। तो मैं पढ़ता था और हो भी रहा था। और फिर आई गेस थर्ड ईयर के लास्ट में कंपनी आना स्टार्ट हो गई थी और सम हाईएस्ट प्लेसमेंट हमारे क्लास से गया था, अनुषा का, JP Morgan। हाँ, 19 पॉइंट अराउंड, 20 अराउंड ऐसे बैंगलोर में अनुषा। तो बैंगलोर में हर पॉडकास्ट। हाँ। तो उसको देख के काफी मोटिवेशन आई कि यार उसने कर लिया। क्लास में ही थी वो? हाँ, हमारी क्लास, मेरी क्लास में सारे ही पढ़ने वाले अच्छे थे। अनुषा, सेजल भी? सेजल क्लास की नहीं थी वो, अवधेश, इन सब हाँ, इन सब का हुआ है। एक था सीवो में था, इसका 17.5 का हुआ है। तो हाँ, तो उनको देख के काफी मोटिवेशन आई कि यार ये लोग कर रहे हैं, अब मुझे भी करना है। तो फिर मैंने प्रॉपर DSA दोबारा स्टार्ट करी, DSA डेवलपमेंट साथ में लेके चला और करी। मेरी फर्स्ट कंपनी जो मैंने करी थी वो थी इन्फोसिस नहीं, इन्फोसिस से पहले मैं गया था, मेरा पहला इंटरव्यू था। तो थर्ड ईयर तो बताओ, थर्ड ईयर में आपने डेवलपमेंट का ले लिया और फिर आपका जो DSA चल रहा था वो तो साथ के साथ चल रहा था। नहीं, फिर थर्ड ईयर में मैंने करी 9 महीने कुछ अराउंड मैंने करी डेवलपमेंट। और मैं थोड़ा बहुत कभी कभार अगर दोस्त करता था तो उसके साथ में सॉल्व करता था प्रॉब्लम। DSA हाँ, और क्लास में बैठ के। डेवलपमेंट हर सैटरडे संडे रोज होती थी। ऐसा था, ये फिक्स था। ये शेड्यूल बनाना सही रहता है। हाँ, क्योंकि मैंने कोर्स पाया करा था, पैसे दिए थे, मेरे को ये था मैंने पैसे दे रखे हैं। अगर मैं उस कोर्स को ऐसे ले लेता, लाइक यूट्यूब से करता, तो फिर तो मैं नहीं करता था। अकाउंटबिलिटी मैटर्स द मोस्ट ना। तो अगर पे करा है तो उसको प्रॉपर कंज्यूम भी करना है। एग्जैक्टली। तो ये था उस टाइम पे। फिर क्लास में ये था कि क्लास में हम DSA क्वेश्चन सॉल्व करते थे दोस्तों के साथ। था कि आज तू 3 करेगा, आज ये वाले करेंगे, आज का POTT बहुत ही मुश्किल था बट हमने कर लिया। और लीड कोड पे क्या था, कॉन्टेस्ट होते थे सैटरडे संडे, तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो ऐसे करके मतलब एक दूसरे, मेरे फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा था, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि कर। तो ऐसा सर्कल था, तो काफी अच्छा था। फिर DSA करी, डेवलपमेंट साथ में लेके करी मैंने अपने थर्ड ईयर में। जो भी मैंने कंपेयर करा कि जितना मैंने फर्स्ट टू सेकंड ईयर में करा था, सेकंड टू थर्ड ईयर में काफी मतलब उसका एक्सपोनेंशियली था, काफी अच्छी ग्रोथ हुई थी। हाँ, DSA उस टाइम मैंने देखा कि मैं ये क्वेश्चन इजी वाला मुझे 1-2 घंटे लग रहे थे, अब इस लेवल के क्वेश्चन मैं आराम से कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ देख के काफी अच्छा लगा था। तो ये था। फिर थर्ड ईयर हो गई आराम से, स्मूथली हो गई। थर्ड ईयर के लास्ट में था कि अब थोड़ी बहुत प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। तो मेरी फर्स्ट कंपनी जिसका मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, पहला इंटरव्यू था, उस कंपनी का नाम था SHL, नाम था, 10 LP का पैकेज था। तो मुझे ये था कि यार क्लियर, तो अभी तक का फर्स्ट इंटरव्यू था वो वाला? हाँ, SHL। ठीक है। तो मुझे ये था कि उसमें हाँ, फर्स्ट राउंड में 1000 बच्चे थे, सेकंड राउंड में कुछ 30 बच्चे रह गए, पूरे छांट दिए थे उन्होंने। फिर मेरे को ये था कि यार चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट इंटरव्यू है। मैं डरा हुआ था, काफी घबराया हुआ था कि यार कैसे होगा, बट मैंने ये था चलो सीख के आ जाऊंगा, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो इस उम्मीद के साथ मैं चला गया और उन्होंने बताया कि हम लोग फुल टाइम के लिए हायर कर रहे हैं और कम से कम मिनिमम 5 बच्चे तो हमको ले ही जाने हैं। सही है, बेस्ट है। तो ये था 30 बच्चे हैं और गलगोटिया कॉलेज के ही बच्चे थे, यहाँ पे दोनों से था कॉम्पिटिशन। मैंने कहा अपना बेस्ट देना है, जो होगा देखा जाएगा। आप 30 में सिलेक्ट हो गए थे? हाँ, 35 ऐसे कुछ थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट हाँ ऐसे थे। तो उसमें मेरा आ गया था। फिर इंटरव्यू के लिए यही कॉलेज में ही था, फर्स्ट राउंड था। तो फर्स्ट राउंड था DSA का प्रॉपर। आई वांट कि और इलैबोरेट करना इंटरव्यू पे। हाँ, प्रॉपर इलैबोरेट करूंगा। 45 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था। पहले तो मैं घबराया हुआ था, मैं अंदर बैठा
तो उन्होंने देख लिया कि ये नर्वस है, तो पहले कंफर्टेबल करा अबे कि आओ अब घर तो पे क्या proper है। समझ गया कि कैसे देनी चीज थोड़ा कंफर्टेबल हो गया मैं, चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि थोड़ा रिज्यूमे से पूछा कि आपका टेक स्टैक क्या है, क्या आता है, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने डीएसए का नॉर्मल एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन दिया, तो मुझे ऑलरेडी आता था, बट मैंने शो करा कि थोड़ा नहीं आता, थोड़ा सोच दिखाया कि मैं सोच रहा हूँ। फिर उसको मैंने मतलब उन्होंने बोला कि अपनी अप्रोच एक्सप्लेन करो, मैंने अप्रोच एक्सप्लेन करी। उन्होंने बोला कोड लिख के दो पेन पेपर पे, मैंने लिख दिया, तो वो उससे काफी इंप्रेस हो गए। तो उन्होंने बोला कि पेन ठीक है। पेपर पे कोड लिखने का क्या हाँ। स्ट्रेटेजी है? क्या अगर आपने कभी तुम- ट्राई करा था पेन पेपर नहीं, पे code कभी नहीं करना? करा था। है ना, तो फर्स्ट बार ही हाँ, था, तो first time कैसा मैं- लगा कि भाई कैसे वो लिखूंगा मैं इंट और मैं float हाँ, उस टाइम वगैरह? ये था कि मुझे पता था कि एसएचएल ऐसे ही करती है, वो पेन पेपर पे कराती है। ओके। तो मैं एक दिन पहले ही देख के गया था कि कैसे करना है। अच्छा, वाह। तो उस टाइम होते है कि इंडेंटेशन प्री रिसर्च कर जाता है कंपनी प्रियांशु की वर्देगा। वो रिसर्च मेरी करनी भी पड़ती कर है। आए थे क्या? हाँ, आपके बारे में देखा था, आपका लिंक्डइन और यूट्यूब अच्छा, ठीक है, कैसे ठीक है। वीडियोस वगैरह है। ठीक है, ठीक काफी है। अच्छा बना रखा है आपने, मैं थैंक्स, तो थैंक्स बढ़िया था। अच्छा, फिर? तो उसमें इंटरव्यूज में उन्होंने हाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया, आराम से वो सॉल्व हो गया। उन्होंने लेवल बढ़ाया, सेकंड क्वेश्चन दिया, वो भी मैंने कर रखा था, तो उसका भी उन्होंने बोला कि अपनी अप्रोच एक्सप्लेन करो और इसको सॉल्व करो। तो मैंने मतलब अप्रोच एक्सप्लेन करो। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसकी, थोड़ा इसको O ऑफ N में सॉल्व करके आप कर सकते हो क्या? ठीक है। तो मैंने O ऑफ N में सॉल्व करके दे कर दिया दिया। था, और उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। अरे वाह। फिर थर्ड क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा मेरे को मुश्किल लगा, तो वो मैं कर नहीं पा रहा था, तो उन्होंने थोड़ी सी हिंट दी। फिर उन्होंने हिंट दी तो मैंने कोड लिख दिया, तो वो उससे ही वाज सेटिस्फाई विद दैट। फिर उन्होंने बोला ठीक है, आपकी कोडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, अब आपके लाइक कोर सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो उन्होंने पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है कोर में? आपका कौन तो सा? मेरा तो डीएसए था, बट अच्छा। डीएसए नहीं बोलना था, डीएसए तो हो गया था। तो मैंने बोला डेटाबेस। तो उन्होंने डेटाबेस से पूछा, बेसिक चीज़ें पूछी, MySQL वगैरह। MySQL से पूछा, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और स्कीमा कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल दिया था कि अगर कि मतलब 1-to-1 रिलेशन कैसे फॉर्म करना है, तो उससे वो काफ़ी खुश हुआ। और 45 मिनट्स का चला था, और मैं काफ़ी खुश होकर निकला कि यार चलो, ये इंटरव्यू तो मुझे था कि क्लियर हो ही जाएगा, नाइस। और वो क्लियर हो गया था। फिर सेकंड राउंड के लिए गया, सेकंड राउंड मेरा 10 मिनट बाद ही आ गया था। फिर उसमें था कि कितने बच्चे बचे थे सेकंड राउंड में? सेकंड राउंड में अराउंड 15 बच्चे ओ थे, यार, 15-20 इसमें तो बढ़िया चांस था, है ना? तो मैं काफी खुश था उस टाइम। सेकंड राउंड मैंने दिया, सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, वो सीधे डीएसए पे जंप हुआ उनका। उन्होंने डीएसए का क्वेश्चन पूछा और वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया। बिल्कुल स्ट्रेट डीएसए, कोई हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस रेज्यूमे देखा, नाम पूछा, ओके। फिर उन्होंने सीधे एक क्वेश्चन दिया और वो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा किस था। चीज का था क्वेश्चन? क्वेश्चन तो था बेसिक ही था, एरे से रिलेटेड था, लेकिन मैं उसको थोड़ा लाइक डीपी या रिकर्जन टाइप में ले जा रहा था, अच्छा। तो मैं उस साइड सोच नहीं पा रहा था। हम्म। फिर कोड थोड़ा मैं उनको अप्रोच एक्सप्लेन करा, बट वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। काफी लाइक 20 मिनट हो गए, हम एक क्वेश्चन पे अटके रहे। वो थोड़े मुझे दिख रहे थे कि परेशान भी हो रहे हैं, शायद वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होना चाहते हैं। उन्होंने लास्ट में एक हिंट दी कि देखो 3 से डिवाइड करके देखो। तो जैसे उन्होंने इतना बताया, मैं समझ गया, मैंने तुरंत कोड लिख दिया उसका। Okay. तो उन्होंने बोला कि आपने काफी टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे तो अभी और क्वेश्चन पूछने थे, बट चलो ठीक है, 10 मिनट और है, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन भी मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। तो उसमें ये था, वो भी वैसा ही क्वेश्चन था, वो 2 पॉइंटर्स का था, 2 पॉइंटर्स का क्वेश्चन था वो। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, बट उन्होंने लास्ट में बोला कि उन्होंने बता दिया कि ऐसा होगा, तो मैंने कोड उसका तुरंत लिख दिया। Okay. उन्होंने बोला तुम्हारे पास 2 मिनट है, इसका कोड लिखो। कोड लिख दिया मैंने पेन पेपर पे, और एक गलती थी, तुरंत मैं बता दिया कि यहाँ गलती है, फिर मैंने तुरंत वो सही भी कर दी। Okay. फिर बट देखा उससे सारे डेस्क पास नहीं हो रहे थे। ओ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, बहुत टाइम हो गया। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है डेटाबेस के अलावा, क्योंकि उनके पास उनको थी आपको सारी दिख गया होगा इन्फॉर्मेशन। कि अब तो बस हो गया, अब नहीं होएगा इसमें। तो और उस वो time नहीं लास्ट लग रहा राउंड था? नहीं, जो थर्ड राउंड था, मतलब वो सेकंड था, सेकंड इंटरव्यू था, टेक्निकल 3 थे, एचआर 1 था। अच्छा। तो इसमें ये था कि फिर उन्होंने पूछा कि जो मेरे रेज्यूमे से पूछा, प्रियांशु, मेरे को एक बात तो बताओ कि हाँ। क्या एचआर राउंड में भी कोई वो होता है मैं बताता था, बीच में यही तो हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो फिर सेकंड राउंड का हुआ, मुझे लगा कि यार उन्होंने थोड़ा रिएक्ट से पूछा, मैंने बता दिया, नॉर्मलाइजेशन पूछी, डेटाबेस का पूछा, मैंने बता दिया। फिर मैंने उनसे लास्ट में पूछा कि मैंने सर फीडबैक दीजिए, तो उन्होंने बताया यू नो हाउ वाज इट, यू आर टेकिंग सो मच टाइम। मैं कहा ओके। फिर मैं ऐसे दुखी होकर चला गया। फिर दोस्त पूछ रहे थे कि यार क्या हुआ क्या हुआ, हाँ। कैसा हुआ, सब पूछते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड बन गया था, मैं कहा बहुत बेकार हुआ है, मैं जा रहा हूँ, मेरा नहीं होगा। फिर 10 मिनट बाद मैम आई कि फियांशु गो टू दिस कैबिन। तो सब शौक से आ रही, तो बोल रहा था कि इसका बहुत ही बेकार हुआ है, और हुआ ही था बेकार। हाँ, मेरा मतलब जनरली बेकार ही हुआ था। मेरे को लगता है आपने एफर्ट्स लगाए थे। हाँ, मेरा था कि मैं कोड लिख पा रहा था, लेकिन उन्होंने जैसी अप्रोच बताई मैं कोड लिख पा रहा था, मेरा ये था। ओके ओके। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने दोनों के कोड लिख के उनको दे दिए तुरंत, ये था मेरा।
तो थर्ड राउंड था उनकी शायद हेड के साथ था। तो ये राउंड भी मेरा कुछ 1 आवर चला था। थर्ड राउंड मेरा चला, वो आराम से उन्होंने बिठाया, उन्होंने डीएसए का क्वेश्चन दिया। थर्ड राउंड में फिर से डीएसए का क्वेश्चन दिया। तो यार सेकंड में कौन से क्वेश्चन दिया था जो नहीं कर पा रहे थे आप? एरे का क्वेश्चन था और एक 2 पॉइंटर का था। हाँ अच्छा ठीक है बट यार अच्छा ठीक है। थर्ड राउंड में उन्का था रिकर्जन और डीपी, और वो टफ था। तो रिकर्जन भी मेरे को उस टाइम आती थी। अच्छा। तो 1.5 पेज का कोड था, वो मैंने लिख दिया पूरा, और उन्होंने पूरा चेक नहीं करा, बट वो समझ गए कि हाँ ये कर पा रहा है। नाइस यार, तो बहुत बढ़िया। फिर क्या उस टाइम थी, उस टाइम डीएसए स्ट्रांग थी। वो चलेगा अभी, मुड़ेगा अभी जर्नी। हाँ बताओ, ठीक है फिर। तो उस टाइम में था कि चलो, उस टाइम मेरे को था कि हाँ, उस टाइम मैं देख के गया था कि यार 5 बच्चे बचे हैं। उन्होंने बोला 5 बच्चे को ले जाएंगे, तो एक था कि यार अब तो हो गया, तो 5 को ही लेके जाना था। 5 ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एक ही हटाएंगे शायद, और उसमें तो मैं नहीं आऊंगा। ये था कि नहीं होगा, इतना तो है कि हो ही जाएगा, इतना था। पहले में ही हो गया, ये सोच रहे होगे आपकी बढ़िया निपट जाएगा। थर्ड ईयर में ही है, पहला क्लास में पहला ही, और सब कुछ क्रैक हो जाएगा। फिर थर्ड राउंड में आया मैं, और उसके बाद क्वेश्चन दिया, वो सॉल्व कर दिया आराम से, खुश था। सेकंड क्वेश्चन दिया डीएसए का, वो भी सॉल्व कर दिया। अरे थर्ड राउंड में भी। हाँ, उन्होंने बोला कि आपकी डीएसए स्किल काफी अच्छी है, अब हम कोर सब्जेक्ट्स पे आते हैं। तो अब कोर मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, मैंने क्लासेस में इतना ढंग से नहीं पढ़ा था। अच्छा। और पढ़ के भी नहीं गया था मैं इतना, डीएसए करता रहता था पूरे टाइम में। तो उन्होंने पूछा, ओएस से पूछा, मैं बता नहीं पा रहा था। फिर नेटवर्किंग से पूछा, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं डिटेल में, तो वो सब मैं नहीं बता पा रहा था। थोड़ा बहुत बता पा रहा था, बट उनको दिख रहा था बता नहीं पा रहा है, तो वो डीप में नहीं जा रहे थे। फिर मल्टी थ्रेडिंग कैसे काम करती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, तो मैं डीप में नहीं जा पा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आपको किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, कौन सा अच्छा लगता है। तो मैंने बताया डेटाबेस। तो उन्होंने डेटाबेस तो आप ऑलरेडी, उसके अलावा कुछ और। तो मैंने बोला मैं सिस्टम डिज़ाइन सीख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे वो आती है। तो उन्होंने बोला ओ सिस्टम डिज़ाइन, मैं सिस्टम आर्किटेक्ट हूँ यहाँ का, चलो स्टार्ट करते हैं। ओह भाई डम। तो मैंने बोला शिट। तो उन्होंने पूछा कि यूट्यूब कैसे डिज़ाइन करोगे तुम। यूट्यूब डिज़ाइन करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने ठीक है, मैं थोड़ा देख के आया था कैसे करना है। यूट्यूब का नहीं देखा था, बट मैं देख के आया था। उस टाइम हमारे सब्जेक्ट्स भी नहीं थे सिस्टम डिज़ाइन, कभी पढ़ा भी नहीं था कॉलेज में। अब आ गया है, मैंने देखा था, थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो मैंने स्कीमा से स्टार्ट करा, कैसे इसका रिलेशन रहेगा, उसमें मैं डीप में गया। उन्होंने बोला ठीक है, आपका वो सही लग रहा है, आप बताओ कि अगर कोई, उन्होंने क्वेश्चन दिया कि मान लो कोई बंदा यूएसए में अपलोड कर रहा है यूट्यूब अपनी वीडियो, तो जो बंदा इंडिया में बैठा है उसके पास तुरंत कैसे पहुंच रही है। तो मुझे इतना था कि शायद कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज होता है इसके लिए, बट कैसे होता है, क्या होता है, वो नहीं पता था, और डीप नहीं पता था। हाँ, तो मैं थोड़ा बहुत गलत जा रहा था, तो उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया कि ठीक है अब कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर लास्ट में एक पजल सॉल्व करने को दी, जो कि मेरे से नहीं सॉल्व हुई। मैंने उनसे पूछा कि मे बी यू कैन टेल मी द आंसर सो दैट आई कुड बैक ट्रैक इट। तो उन्होंने आंसर ही बता दिया, तब भी नहीं हुआ। थोड़ी मुश्किल पजल थी वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने ठीक है फियांशु, मैंने फीडबैक मांगा, तो उन्होंने बोला कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डीएसए स्किल बट यू लैक प्रैक्टिकल नॉलेज, और आपको कोर सब्जेक्ट की नॉलेज कम है, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। फिर मैं चला गया, और मैंने कहा 3 बच्चे बचे थे। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। फिर एक आग्र सर है, उन्होंने बोला फियांशु और 2 लोग को और कि यू आर आउट। तो इतना बोल के चले गए। उस टाइम था यार लास्ट राउंड तक पहुंच गया मैं, नहीं हो पाया। और 2 को लेकर गए वो, 5 नहीं। फिर वो बंदा एक बच्चा बचा था फिर एचआर राउंड के लिए। अच्छा। वो एचआर में गया और उसको भी नहीं लिया। ओ, किसी को भी नहीं लिया? किसी को भी नहीं लिया। वो एचआर से कैसे रिजेक्ट हो गया यार? पता नहीं, एचआर से ये मैंने पहला बंदा देखा है जो कोई एचआर से रिजेक्ट हुआ है। एचआर में क्या होता है? एचआर में वो मैंने कभी इंटरव्यूज नहीं दिए ऑनेस्टली। हाँ। मतलब ना मैंने कभी एचआर या ना मैंने कभी प्रॉपर कंपनी के दिए, बट मतलब बहुत स्टूडेंट से सुना है, तो एचआर हो गया। एचआर क्लियर मोस्टली हो जाता है। वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं और तुम्हारा बिहेवियर देखते हैं कि बंदा कैसा रहेगा कंपनी में। राइट। बट उसका एचआर पता नहीं किस टाइप का होता, मुझे पता नहीं है। उसने मुझे बताया कि मतलब निकाल दिया था, नहीं लिया था, किसी को भी लेके नहीं गई वो कंपनी। तो उस टाइम ये था कि यार बहुत दुख हुआ यार, लास्ट तक पहुंच गया और हुआ ही नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने काफी सपोर्ट करा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार मेरा ये कोर सब्जेक्ट काफी वीक है। तो मैंने 3 महीने में ही कोर सब्जेक्ट, अपने कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करे, प्रॉपर डेटाबेस हुआ, ओएस हुआ। हाँ, काफी अच्छे से मैंने तैयारी करी। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू मेरा हुआ था इंफोसिस का, इंटरव्यू तक पहुंच गया था, मैंने क्लियर कर दिया था इंफोसिस का, तो क्लियर हो गया। और वो कितना एलपीए था उसका? 3.6 था। वो तो चलो एक बैकअप प्लेसमेंट आ गई उससे था कि चलो बैकअप आ गया, कुछ नहीं मिला तो ये सही। फिर नेक्स्ट में मैं पहुंचा, नेक्स्ट था मेरा कैपजेमिनी का हुआ था। उसका ये इंटरव्यू क्लियर कर दिया। उसका एक इंटरव्यू का राउंड था, उसमें वो नॉर्मल पूछ रहे थे, डीएसए का क्वेश्चन पूछा था, वो भी सॉल्व नहीं करना था, और तुम्हारे लाइक सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बेसिक चीजें पूछ रहे थे जो हमने कॉलेज में पढ़ी थी। अच्छा, बेसिक चीजें। कितने का एलपीए था उसका? उसका भी ज्यादा नहीं था, उसका 4.25 का था। तो वो भी क्लियर हो गया था। एक था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बेटर हो गया। फिर मैंने जस्ट पे का दिया था,
तो जस्ट पे मेरा, जस्ट पे भी आई थी हाँ जस्ट पे भी 27 LPA पे, 27, अच्छा हाँ, जिस पे युवराज गया था, अच्छा हाँ ओके। 27 पे वो आई थी। तो उसका मेरा फर्स्ट राउंड हो गया था, सेकंड राउंड मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। गलगोटिया से 9 LPA की आपकी प्लेसमेंट लगी है, मैं पूरा इंटरव्यू प्रोसेस जानना चाहता हूँ। फेडिलिटी का, हाँ तो फेडिलिटी में अराउंड 800-900 बच्चे बैठे थे। तो फर्स्ट राउंड जो था उसका वो टेक्निकल राउंड था कि घर बैठ के हमें 2 DSA क्वेश्चन थे वो सॉल्व करने थे, और बेसिक OS के क्वेश्चन और नेटवर्किंग क्वेश्चन थे, तो घर बैठ के करने थे, वो तो मैंने कर दिए थे। तो उसके बाद अराउंड इसमें भी 40 बच्चे नेक्स्ट राउंड में गए थे, जो कि इंटरव्यू का था। इसका ये था कि एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा और एक HR इंटरव्यू होगा, ये उनका फाइनल था, उन्होंने बता दिया था। तो अब मेरी DSA थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी और मेरे कोर सब्जेक्ट भी स्ट्रांग थे, तो मुझे उस टाइम ये था कि कुछ, अब सब लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, सब लोग ही DSA कर रहे थे, तो मुझे ये था कि कुछ हटके बताना है उनको जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, और मुझे था कि ये कंपनी मुझे कैसे भी करके ले रही है, कोई कहीं हो भी नहीं रहा है अब। तो फिर उस टाइम पे फाइनल ईयर में हमें अच्छे से ना वो करना होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश। तो रिसर्च पेपर की तैयारी मैंने करी थी प्रॉपर, मैंने उसमें पढ़ा था कि क्या काम करा है मैंने। तो इंटरव्यू के टाइम में जब उन्होंने पूछा, मेरा रेज्यूमे पूछा, रेज्यूमे के बाद एक क्वेश्चन दिया DSA का, तो वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करा उस पर, क्योंकि उसका इंटरव्यू सिर्फ 20 या 25 मिनट का था। तो मैंने बता दिया कि मेरे से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो वो सीधे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा कोर सब्जेक्ट से जावा से पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो उस टाइम में मेरा जो प्रोजेक्ट था वो वेब RTC का था, जिसमें तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के लिए बनाते हो। तो ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, मतलब 2021 में ही जब कोविड आया था तभी इसमें बूम आया था। तो वो उससे काफ़ी इंप्रेस हुआ कि इस पर काम कर रहा हूँ। और दूसरा था मेरा रिसर्च पेपर, उसका मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी और NLP से था, तो वो उससे काफ़ी इंप्रेस हुए कि इस पर तुम काम कर रहे हो। और फिर ये हुआ था और 25 मिनट चला था, तो उन्होंने बोल ही दिया था मुझे कि योर इंटरव्यू वाज ग्रेट एंड वी आर मूविंग यू टू द नेक्स्ट राउंड। अच्छा, कौन सा फर्स्ट राउंड भी बोल दिया था? हाँ, तो उन्होंने बोल दिया था। फिर उसके बाद 1 या 2 दिन बाद आ गया कि आपका HR राउंड शेड्यूल हो गया है और इस टाइमिंग पे है। और उस टाइम हमारी वो भी चल रही थी, रिसर्च पेपर की कुछ पब्लिश करना था, वो भी चल रहा था, थोड़ा प्रेशर था मेरे को उस टाइम पे, और मैं HR तक कभी नहीं पहुंचा था। और ये था कि यार ये तो कैसे भी क्लियर करना है, HR तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे कि फेडिलिटी कैसे पूछता है और भी HR के आंसर्स कैसे करने होते हैं। तो मैंने हर मतलब कम से कम 5-6 सिनेरियोस बना लिए कि अगर ये पूछा तो अपना ये एग्जांपल दूंगा, ऐसे करके मैं सोच के गया था, प्रॉपर तैयारी करके गया था। और इसके लिए मैंने पूरा ChatGPT यूज़ करा था कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो ChatGPT में स्टोरी डिटेलिंग करता था, उससे पूछता था कि मेरे से क्वेश्चन पूछो, और उसको मैं जवाब देता था और उससे रिस्पॉन्स मांगता था कि कैसा था। तो उसमें मैंने प्रैक्टिस करी और HR राउंड मेरा अराउंड 30 मिनट चला था और वो मेरा बेस्ट इंटरव्यू था। उन्होंने मेरे से कम 7-8 क्वेश्चन पूछे और मैं सबके आंसर अच्छे से प्रॉपर दे रहा था और अच्छा ही हुआ वो वाला। तो उस टाइम मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हो जाएगा, इसमें फिर लगा कि यार अब तो हो ही जाएगा। अगर अब नहीं लिया तो इस टाइम तो मेरे में कोई कमी नहीं थी। अच्छा। अब या तो वो ना ले तो पता नहीं, बट इस टाइम मैंने अपना बेस्ट दिया था, पीक पे थे आप। हाँ, उस टाइम मैंने काफ़ी अच्छा दिया था, तो इस बात का था। फिर 3 दिन बाद हमारे पास मेल आया कि इन बच्चों की मीटिंग है, बट ये नहीं बताया कि आपका एक्सेप्ट हो गया है, ये नहीं बताया। मीटिंग है, बात तो बताओ कि आप जब 3rd ईयर के एंड से 4th ईयर के मिड तक जब इंटरव्यूज दे रहे थे, पेरेंट्स वगैरह क्या कह रहे थे, उनसे बात हो रही थी? हाँ, पेरेंट्स से वो पूछते थे घर वाले कि यार क्या मतलब इंटर्नशिप कहीं लगी क्या, कहीं जॉब लगी, कंपनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं बताता था आ रही है। अब उनको भी दिख रहा था कि पढ़ाई तो ये कर रहा है, ये था कि पढ़ाई तो कर रहा है, बट इसका हो नहीं रहा है। अच्छा। कोशिश कर रहा है, लेकिन घर वाले इतना फोर्स नहीं करते थे, कभी प्रेशर नहीं डाला। उन्हें पता है कर लेगा, अभी नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसका हो ही जाएगा, उन्हें ये था। फिर जब लास्ट में जब अच्छे से फाइनली हो गया तब घर पे बताया तो घर वाले बहुत खुश हुए थे कि 9 LPA में लग गया, चलो अच्छा है, फाइनली तेरी मेहनत काम आई। तो उससे काफी खुश हुए थे घर वाले। बहुत बढ़िया यार प्रियांशु। तो दीदी और आपकी मॉम, दीदी मम्मी पापा सब खुश हुए थे। कंपनी ने बताया नहीं था कि आपका हो गया है, बट ये बोल दिया था कि हाँ आपका है। फिर उन्होंने मतलब फिर उसके बाद 2-3 मीटिंग्स हुई, उसने बताया कि हाँ, उनसे पूछा कि क्या हम लोग हमारा हो चुका है, क्या हम फाइनल है क्या। तो बताया कि हाँ आप लोग फाइनल है, बस आपका बस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद आपको हम ऑफर लेटर भेज देंगे। तो ऑफर लेटर तो अभी आया नहीं है, बट कुछ बच्चों के पास आ गया है, मेरे पास भी आ जाएगा 2-3 दिन में। आपके पास मल्टीपल पैकेजेस थे? हाँ, तो उसके बारे में बताओ। तो फर्स्ट जो था वो इन्फोसिस का था, 3.6 का लगा था। तो उसमें ये था, लोकेशन उसकी मैसूर थी, तो उसमें ये था यार 3.6 तो यार काफी कमी है और वहां पे फिर हो नहीं पाएगा 3.6 में। तो
ये था चलो बैकअप तो है, आगे तैयारी करते बाकी कंपनीज की। फिर जो मेरा सेकंड लगा था वो कैपजेमिनी में था, उसका था 4.25 का था। तो उसकी लोकेशन थी बैंगलोर, मुंबई और आई गेस हैदराबाद और थी। तो वो तो अच्छा था यार। उसमें था ना बैंगलोर में 4.25, मैंने अपनी पहली प्रायोरिटी बैंगलोर दी थी, बट वो भी कम था। बैंगलोर में मतलब 4 लाख का पैकेज है, तो अराउंड वही 35 अराउंड इन हैंड मिलता, तो वो हो नहीं पाता उधर। बट ये था कि चलो ठीक है, कंपनी में हो गया है, बैकअप तैयार रखा है, आगे और तैयारी करते हैं। नेक्स्ट मैंने दिया फेडरलिटी का। इसका क्या था, इसकी लोकेशन बेस्ट गुड़गांव, उन्होंने बोल रखा था गुड़गांव रहेगी आपकी लोकेशन, और इसका पूरा फुल टाइम उन्होंने बताया कि हम बाद में ऐसा नहीं करेंगे कि आपको निकाल देंगे, प्रॉपर फुल टाइम है। आपकी 4-5 महीने ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा। ज्यादा सेफर ऑप्शन हाँ, सेफर ऑप्शन था और बट पास भी था। कम था। फेडरलिटी का 9 था ना? नहीं, जिसका अच्छा बैंगलोर में, ओके, वो कैपजेमिनी का था जिसमें 4.25 था। अच्छा, बट वो बैंगलोर था। तो वहां पे ये था कि यार एक तो बैंगलोर जाना, कोई है भी नहीं उधर इतना, और उसके बाद मतलब पैकेज भी काफी कम है, कैसे सस्टेन हो ही नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत होगी। राइट भाई, राइट। तो ये था कि यार और तैयारी करनी है, और ये फाइनल ईयर ही चल रहा था। तो फिर कैपजेमिनी में हो गया था, 4.5 का था। तो उसमें ये था कि हो गया इसमें, बट लोकेशन सही नहीं थी। मुझे लोकेशन ही दिल्ली एनसीआर की ही चाहिए थी, यहीं पे आसपास, क्योंकि घर भी यहीं पे है, तो यहीं पे देखना था मुझे। या फिर पैकेज ज्यादा ही अच्छा हो तो सोच सकते हैं बैंगलोर या फिर नीचे की साइड के लिए, बट मुझे यही था। कहाँ है सर इसका? गुड़गांव में है। गुड़गांव में बहुत फीजेबल है ना दीदी। वहीं ले लोगे, वहीं देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड़गांव इज इवन नाइस प्लेस ना, बहुत बढ़िया यार। मेरे को लगता है गलगोटिया से इस 9 LPA में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं ना। 9 LPA पे हाँ, फेडरलिटी में कम से कम 7 हुए हैं। 7 हुए हैं, और वो सारे ही गुड़गांव की लोकेशन पे जाएंगे, सारे गुड़गांव के। सारे आपके अराउंड ही रहेंगे। बहुत ही कैसे एक्साइटेड फील हो रहा है पहली प्लेसमेंट। काफी एक्साइटमेंट भी है कि कैसा होगा, माहौल कैसा होगा। एक्सपेक्टेशन है वहां जाकर कि व्हेन यू विल एंटर ऑफिस में फर्स्ट टाइम, दैट बैग लेके, कॉर्पोरेट लाइफ फ्रॉम तो पर्क्स भी काफी अच्छे हैं कंपनी के। वो कैब सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मील भी फ्री है, और लीव्स भी बहुत सारी है। और मतलब ये भी मैंने देखा था कि तुम्हें कुछ टाइम बाद तुम वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हो। लाइक तुम्हें थोड़ा सीनियर हो जाओ, 1 साल बाद तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सब कुछ चीजें अच्छी है, और रेटिंग भी इसकी अच्छी, ग्लासडोर पे काफी अच्छी, मतलब फीडबैक काफी पॉजिटिव है। क्या करती है कंपनी, ये तो बताओ। कंपनी का काम इन्वेस्टमेंट का है। अरे वाह। वो इसके जो क्लाइंट्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे क्लाइंट्स होते हैं। तो मेरा जो काम होगा, मेरा वो ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग का है। मुझे पहले ये पाइथन और जावा पे मतलब कोडिंग सिखाएंगे, बेसिक से प्रॉपर। उन्होंने बोला था कि आपने अब तक जो भी सीखा है, पहले आपको बुलाया जाएगा, फिर आपका नया एकदम स्टार्ट करा जाएगा। वो भी 4-5 महीने ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आपको किसी टेक स्टैक पे डाला जाएगा, फिर उस पर आपका काम होगा। वाह यार, ग्रेट। तो कंपनी का ऐसा है। नाइस भाई, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा यार प्रियांशु बात कर। तो क्या एक्सपेक्टेशन है अब आगे अपने आप से, कुछ फिर से पहले पीपीओ अब यहाँ बताओ, चलो कुछ यही बनाते हैं कि चलो फिर अब कब से ज्वाइनिंग है, कुछ आइडिया? 27 अगस्त से। नाइस। तो अभी वी हैव 1 मंथ है ना, प्रॉपर राउंड। आज 28 है ना, शायद 29 30th है आज। हाँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो पहला साल तो एक ही कंपनी में देना है, प्रॉपर थोड़ी माहौल, थोड़ा अपनी पहचान बनानी है उसमें, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लोर करना है। फिर उसके बाद अगर अच्छा मतलब सीनियर लेवल पे मैं आ गया तो वहीं पे ही, वरना फिर और अच्छी कंपनी से लाइक माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल, फैंग के लिए या मैंग के लिए ट्राई करना है। डीएसए तो थोड़ी बहुत अच्छी, थोड़ी और अच्छे से करनी है, उसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये है, और लगा हाँ, नहीं अरे बिल्कुल होएगा इस बारी। कोई नहीं, कॉलेज लेवल पे नहीं हो पाया, बट कॉलेज लेवल पे इतना अच्छा हो गया कि अब यहाँ तक तो पहुंच गए। मतलब ये है कि जो मेरा फोकस फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर में था। देखो ऐसे ही तो होता है प्रियांशु। देखो आपने शायद, मेरे को लगता है गलती बताऊँ कहाँ करी, शायद गलती आपने वो नहीं करी सेकंड थर्ड ईयर में वो सोचकर, आपने गलती करी 11-12 सोच के। 11-12 सोचा 9 लग गया। इमेजिन 20-25 सोचते वही उतना तो लग ही जाता। अब आप सोच लो माइक्रोसॉफ्ट गूगल तक का। तो वो जो टाइम था ना, जो मैंने सोचा था कि 11-12 कम से कम लग जाए, वो था थर्ड ईयर का, लाइक प्रेशर में कि कम से कम इतना तो लगे। और उस टाइम ये भी था कि यार कहीं सुनने में नहीं आ रहा है कि किसी बच्चों की जॉब लग रही है। ड्रॉप 10 में हो तो गए थे ऑलमोस्ट, है ना, सब चीज हो ही गई थी। फिर वो तो हो गया था, बट अब ये है कि देखते हैं 1-2 साल इसको यहाँ पे इसी कंपनी में रहेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे, अच्छा रहा तो इधर ही। इसका अगर सेकंड जब आप हाइक लोगे किसी दूसरी कंपनी में, तो आराम से 15-20 तक चला जाएगा ना। तो माइट भी, मेरे को लगता है एक डिसेंट जर्नी वो होगी 15-20 जाकर, फिर उसके बाद फिर आप फैंग की किसी कंपनी में सिलेक्ट हो पाओगे, माइट बी नेक्स्ट शायद 5 to 7 years। बट आई होप कि ये टाइम कम हो और आप जल्दी हो जाओ सिलेक्ट। अगर यहीं पे अच्छा रहा तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट फिर और आगे भी देखेंगे कैसा रहेगा। क्या नाम चाहिए फैंग कंपनी का या फिर पैकेज चाहिए, मतलब पैसा चाहिए ज्यादा या फिर उसके name? पर्क्स बहुत अच्छे हैं, जैसे गूगल के पर्क्स बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, उसका खाना हुआ, उनकी Environment और अंदर जाके YouTube videos वर्क देखी होगी ना? टाइम, लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा मैंने है। YouTube वीडियोस देख रखी है उसकी, ये हाँ। कैसे मतलब वहां रहते हैं हमारे, कैसा culture है वहाँ का। कल्चर है, हाँ राइट। तो ये काफी चीजें फैसिनेटिंग लगती हैं कि यार इसमें तो करना ही है। और फिर अब धीरे धीरे इस फील्ड में इंटरेस्ट, जितना जितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ उतना इंटरेस्ट आते जा रहा है। राइट। फर्स्ट ईयर में जो था, जो मेहनत करी थी, जो लगन कुछ नहीं थी, इतनी नहीं थी, सेकंड ईयर में उसकी डबल हुई, फिर आगे चल के मुझे पता है और भी मैं करूंगा, ग्रोथ करूंगा, ऐसा नहीं है। तो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ानी है, घटानी ही नहीं है। बहुत बढ़िया यार। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात कर आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव माइंडसेट है ना, और क्या क्या चीज़ें आपकी स्किल सेट्स भी अपने लाइक फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर नहीं करा, मतलब फर्स्ट ईयर थोड़ा सा डाउनग्रेड हाँ। चला गया, बट स्टिल यू जस्ट कवर्ड अप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जब सही टाइम आया आपने कोर्स ले लिया कि चलो अब डेवलपमेंट ले perfect लेते हैं, timing है थी ना, वो। परफेक्ट टाइमिंग, गोवा भी घूमा है सेकंड ईयर में है ना, मम्मी पापा को पता है? हाँ पता है घर पे। नहीं यार, बहुत अच्छी बात है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पूरा एक you. महीना मजे करो, बस ज्यादा इसे वेब सीरीज मत देखना है ना, जब नहीं, जॉब लगेगी। जो पहले था अब इतना तो नहीं है। बेटा 9 to 5 जॉब है, उसके बाद देखो 5 से कभी भी बढ़िया रात को 3 घंटे वेब सीरीज देखो इस बारी सेकंड ईयर में DSA पढ़ाई होती थी डीएसए, वैसे जॉब करते करते लोग पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते, तैयारी करते भी है डीएसए की। अब डीएसए ऐसी चीजें मुझे सब बताते हैं कि कभी नहीं छोड़नी है, डीएसए तो करती ही रहनी है, क्योंकि हर कंपनी मांगती है, फ्रेशर के लिए भी, और आगे चल के अगर तुम उसमें अगर अच्छी फैंग या फिर मैंग में जा रहे हो तो वहां भी मांगती हैं। अच्छा, मेरे को लगता है जैसे जॉब में रहते हैं लोग तो उसमें डेवलपमेंट करते हैं, और एक कोई मतलब जॉब के डेवलपमेंट का काम करते हैं, और उसके अलावा दे शुड हैव एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पर डे। हाँ, अगर तुम लाइक स्टार्टअप में जा रहे हो तो वहां पे तो उन्हें तो बस सीधे तुम्हें स्किल्स देखनी है ना, तुम्हें प्रोजेक्ट तुम्हारे कैसे हैं, उन्हें सीधे तुम्हें काम में लगाना है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी इनका बेस बना हुआ है वो डीएसए ही देखती हैं। ओके, मैंने देखा है। गेटिंग यू भाई, बिल्कुल परफेक्ट यार, बहुत अच्छा लगा प्रियांशु आपसे बात करके, आपकी वाइब एनर्जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।